हेलो दोस्तों, मैं अंकित अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अंकित पर आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्त। तो मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं जो अभी फिर से एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल की जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। और उम्मीद है जितने भी विद्यार्थी, जितने भी स्टूडेंट अभी नए हैं या अभी एक बार दे चुके हैं, तो मैं उन लोगों से मात्र एक ये गुजारिश करूंगा। हमारा जो रूटीन, डेली रूटीन होना चाहिए मात्र दोस्तों 6 मंथ, मुझे लगता है 6 महीने आप हमारे रूटीन से, और मैंने 6 महीने अच्छे से तैयारी की और एक डेली रूटीन बनाकर, तो मैं ये आप लोगों को अपना जो डेली रूटीन मेरा था और जो मुझे इतने दिनों में मेरा एक्सपीरियंस रहा है, और वो मैं आपके लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और मात्र आप लोगों से उम्मीद है, अगर मेरे इस रूटीन को मात्र 6 महीने आप लोग फॉलो कर लेते हैं, तो निश्चित ही आप सिलेक्शन के करीब होंगे। वर्दी आपके कंधों पर होगी और आपके परिवार वालों को, आपके मम्मी पापा को, सबको आप पर गर्व होगा। तो होता ये है शुरुआत में कि हमें करना क्या है, हमने एक फ्लो चार्ट बना दिया है। तो उस चार्ट को भी आप देखिए और मैं वैसे ही आप लोगों को डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आप नए-नए हैं, फ्रेशर बच्चे हैं, तो आप लोगों को करना ये है कि सर्वप्रथम आपको पूरा सिलेबस जो है पूरा करना है। देन आपको करना ये है, सिलेबस पूरा हो जाएगा तो लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि अब मेरा जो है मैं सिलेक्शन पा जाऊँगा, लेकिन होता ऐसा नहीं है। होता क्या है? होता ये है कि सिलेबस पूरा करने के बाद आपको निरंतर जो है रिवीजन करना। जैसे मैथ का मान लो परसेंटेज टॉपिक है, प्रतिशत का टॉपिक है, तो निरंतर आपको उस पर काम करना पड़ेगा और डेली डेली रूटीन के अनुसार करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने एक अपना जो अनुभव था, जो मैंने फॉलो किया है, मेरा जो रूटीन था, मैंने उस तरीके से एक चार्ट बनाया है। आप लोगों को अभी मैं दिखा भी दूँगा कि इस चार्ट को कैसे मतलब बनाया है और कैसे फॉलो करना है। तो मैंने बनाया कि सुबह 8 बजे से मेरी पढ़ाई मैं चालू करता था। 8 बजे से पहला मॉर्निंग में मेरा डेली था, जितने जब तक सिलेक्शन नहीं हो गया, तब तक मेरा ये था कि डेली एक मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है। कम से कम 1 टेस्ट। मान लीजिए आप 6 महीने लगाते हैं, तो कम से कम आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम में आपको 6 महीने अगर आप टेस्ट लगाते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि 180 टेस्ट, ये आपके लिए पर्याप्त होगा सर। ये पर्याप्त होगा सिलेक्शन लेने के लिए। और एक रूटीन होना चाहिए, जैसे टेस्ट लगा लिए, टेस्ट लगाने के बाद आपको करना ये है, उसका आधे घंटे 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद मान लीजिए आपको 10 बज गए, मतलब मान के चलो 8 बजे मैं लगाना शुरू करता हूँ, तो 10 बजे के बाद आप क्या कर सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं। एनालिसिस करिए, एनालिसिस करने के बाद जो क्वेश्चन आपको नहीं लग पाए या जो क्वेश्चन डाउट रह गए, उसको आप नोट डाउन करिए। नोट डाउन उसकी एक अलग फेयर कॉपी बनाइए, जिससे क्या होगा, आप वीकली उसको रिवीजन करिए। वीकली रिवीजन करने से ये होता है कि वो क्वेश्चन दोबारा अगर मॉक टेस्ट में या एग्ज़ाम में आते हैं, तो वो आपको सीधा क्लिक कर जाता है। तो इस तरीके से आप मॉर्निंग में इतना काम करिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, मैथ रिवीजन करिए। फिर ऐसे मान लीजिए आप 1 घंटे मैथ लगा मतलब रिवीजन करते हैं किसी टॉपिक को,
फिर उसके बाद 30 मिनट या 25 मिनट 20 मिनट जितना भी आपको लगे कि हमारा 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन इस टॉपिक से मतलब आप उसको सेक्शनल मॉक लगाइए। उससे क्या होगा, आप उस टॉपिक में भी अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाएंगे और ओवरऑल जब आपका टेस्ट हो, मतलब आपका मॉक टेस्ट जब लगाएंगे मॉर्निंग में, वहां पे भी आप देखेंगे आपके नंबर में ग्रोथ अवश्य ही होगा। मुझे मुझे जो है, मैंने ये किया है, मुझे ये ऐसा मिला है। तो मैं आप लोगों को ऐसे मैंने पूरे, जैसे मैथ, जीएस, रीजनिंग, हिंदी, और जो इंग्लिश बच्चे लेते हैं एसएससी जीडी में, मान लो हिंदी नहीं सिलेक्ट सिलेक्ट किया उन्होंने, इंग्लिश सिलेक्ट किया है, तो इंग्लिश के लिए भी मैंने एक रूटीन बनाई है कैसे करना है और किस तरीके से पूरे इ, इस पूरे रूटीन को फॉलो करना है। तो आप 6 महीने, मेरे कहने पे आप 6 महीने आप लीजिए। मैंने 6 महीने में सिलेबस पूरा करने के बाद ये चीज फॉलो की थी और आज मैं सिलेक्टेड हूँ। और एसएससी जीडी में मैं एसएसएफ सिलेक्टेड हूँ। मेरी एआईआर रैंक 92 थी। तो दोस्तों, ये पूरा था, पूरी जानकारी थी। और जो भी अगर कोई दिक्कत आ रही है किसी भी चीज में, हमें कमेंट करिए। कमेंट करने के बाद आप बिना किसी हेजिटेशन के मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।